ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो प्रथम प्रयास में यूपी जुडिशरी को क्लियर करना चाहते हैं और साथ ही साथ उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनका प्री एग्ज़ाम नहीं निकल रहा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मेरा नाम है सत्येंद्र। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो प्रीलिम्स निकालने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, जुडिशरी एस्पिरेंट्स की तादाद बढ़ रही है, तो प्रीलिम्स निकालना भी बहुत बड़ी चैलेंज हमारे सामने है। क्योंकि लास्ट ईयर भी अगर आपने देखा होगा, जो कट ऑफ है 450 में से अराउंड 280 जो है कट ऑफ गई थी जनरल की, ऐसे में और विद 1/3 नेगेटिव मार्किंग। तो ऐसे में प्रीलिम्स की कट ऑफ निकालने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा स्मार्ट एंड हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। मैं आपको कुछ 5 पॉइंट बताऊंगा। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में मैं केवल लॉ पेपर्स को डिस्कस करूंगा। लॉ पेपर्स के को लेकर क्या हमें रणनीति अपनानी चाहिए, जीएस पेपर को लेकर उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उसके लेकर एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे लॉ पेपर्स में जो आपके यूपी जुडिशरी का सिलेबस है, तो अब क्योंकि न्यू क्रिमिनल लॉज तो आएंगे ही आएंगे और ओल्ड क्रिमिनल लॉज भी आपके आ सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आप लोग देख ही चुके हैं। तो बीएनएस, बीएसए, बीएनएसएस, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, जूरिस, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, इंटरनेशनल लॉ और ऑर्गेनाइजेशन, और इसके साथ ही इंटरनेशनल करंट अफेयर भी 10 नंबर की आती है आपकी। तो ये जो है आपका प्रीलिम्स का सिलेबस आपके एग्जाम के लिए है। ठीक है, अब इसमें भाई क्या करना है आप लोगों को। देखो, मैं बहुत ही सीधे तरीके से आपको बता दूं। हो सकता है कुछ बच्चे आप जो वीडियो देख रहे हैं इस बात से माने या ना माने, या कुछ इसको एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन हम सब लोग पढ़ते बहुत हैं। आप लोग भी पढ़ते बहुत हैं, बड़ी कोचिंगों में भी जाएंगे, टीचर से भी पढ़ेंगे, वो लोग भी पढ़ाएंगे आपको। प्लस आप अपने सीनियर से भी पूछेंगे तो सब ये कहेंगे भाई बेरेक्ट पढ़ो, ये करो, पढ़ते रहो, बेरेक्ट पढ़ो, रिवीजन करो, पढ़ते रहो। बिल्कुल ठीक है, पर आज के डेट में ये चीज़ें पहले जब ठीक थी, जब उत्तर प्रदेश में निगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब क्योंकि निगेटिव मार्किंग है भाई, आप अगर देखेंगे तो निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग के साथ साथ अब कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। अब जुडिशरी निकालना इतना आसान नहीं है भाई, क्योंकि प्रीलिम्स मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकता हूँ और आपके नॉन में भी होंगे जो 2018 में इंटरव्यू दे के आए हैं, मेंस देखा है, और 2022 में उनका प्री नहीं निकला। इसलिए इस बार हमें ये पहले से ही तय करके चलना पड़ेगा कि मेन से ज़्यादा कंपटीशन प्रीलिम्स में है। और उसको लेकर आप क्या करें, जो मैं आपको शेयर करने चाह रहा हूँ वो है कि आप बेरेक्ट पढ़िए, ऑब्वियसली सब पढ़ते हैं। नोट्स बनाइए, ऑब्वियसली सब करते हैं। रिवीजन करते हैं, सब करते हैं। क्वेश्चन ये है कि इन सब के साथ कौन कितने एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं। जब तक आप एमसीक्यू नहीं लगाएंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाउ टू आस्क द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि भाई क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, क्योंकि आप जो कट ऑफ से बाहर हो रहे हैं तो वो ज़्यादा नंबर से नहीं हो रहे, 2 नंबर से, कोई 5 नंबर से, कोई 10 नंबर से, कोई 7 नंबर से, और निगेटिव मार्किंग की वजह से आप वापस आ गए। मतलब पहुंच तो गए थे बट निगेटिव मार्किंग ने आपको नीचे धकेल दिया। उसको इंप्रूव करने के लिए सबसे ज़रूरी स्किल है एमसीक्यू। और इसी एमसीक्यू को अगर आप स्ट्रेटेजी बना के डेली 300 एमसीक्यू का टारगेट रखिए, और इसको लेकर हम टारगेट फॉर आईक्यू ने हिंदुस्तान में पहली बार हम लोगों ने एक एमसीक्यू बैच जो है हम लोग चला रहे हैं। एमसीक्यू बैच हम लेके आ रहे हैं जिसमें ये 10 ही एक्ट आप लोगों को कराए जाएंगे ओनली 2000 रुपए में, जिस बैच का नाम होगा विजय पथ। और इस बैच में हम इन सभी के लगभग आपके सामने लगभग 5000 एमसीक्यू डेली, मतलब डेली 1 बाय 1 50-50 एमसीक्यू डेली आपको सोल्व करेंगे। हर सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट जो है आपके 200-300 जो है वो किसी के 300, किसी के 400, किसी के 200, इस तरीके से जैसे एक्ट होगा उसी के हिसाब से लगभग 5000 एमसीक्यू आप लोगों के साथ हमारे सर विशेष रस्तोगी सर आपको डिस्कस करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज तक टारगेट फॉर आईक्यू पे ज्वाइन किया है बैच, चाहे वो जीएस का किया हो चाहे वो लॉ का किया है, इस बैच का फ़ायदा उठा सकता है। और उनके लिए बस आपको बताना है कि टारगेट फॉर आईक्यू में हम पहले मेंबर थे और हमारी टीम आपको क्रॉस चेक करेगी, और उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर 15% जो है ऑफ रखा है। और इसमें
क्या होगा कि एक-एक सब्जेक्ट, वन बाय वन सब्जेक्ट के एमसीक्यू डिस्कशन होंगे, साथ में पूरे बेयर एक्ट का रिवीजन भी इसमें आपका होगा। याद रहे इस बैच को वही बच्चे ज्वाइन करें जिन्होंने ये सिलेबस पढ़ लिया है, क्योंकि और वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनके एज ए टेस्ट भी ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, प्लस उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्रैक्टिस के लिए हम इस बैच को लेके आए हैं, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये था, और इसकी जानकारी आप हमारे नंबर 7500110314 पर व्हाट्सएप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। अब मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी शेयर कर देता हूँ। वो क्या? सबसे पहले आप पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सोल्व करें, और ज़्यादा भी नहीं तो 7-8 ईयर के ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़। और ला पेपर के कॉन्टेस्ट में मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को यूपी के साथ साथ जो सब्जेक्ट हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बिहार में आया, एमपी में आया, तो उनके क्वेश्चंस भी सोल्व करिए। जैसे टीपीए बिहार में आया, यूपी में आया, एमपी में आया, दिल्ली में आया, वो क्वेश्चन भी सोल्व करिए। सिंगल्स की बुक्स आप अच्छा से आप कर सकते हैं, या टेस्ट सीरीज आप टारगेट फॉर आईक्यू के ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी काफ़ी रिलीवेंट है। एंड इस बार टेस्ट सीरीज हम लोग विद एक्सप्लेनेशन बना रहे हैं, तो वो टेस्ट सीरीज आप लोगों को और हेल्प करेगी। साथ ही साथ आप, क्योंकि एक एक नंबर मायने रखता है भाई, तो आपको लेटेस्ट जजमेंट जो है वो आपको करने पड़ेंगे। लेटेस्ट जजमेंट आपको हर हालत में करने ही पड़ेंगे। तो लेटेस्ट जजमेंट को प्लीज़ आप जरूर गो थ्रू होते रहिएगा। वो लेटेस्ट जजमेंट आपको बहुत जो है हेल्प करेंगे। और लेटेस्ट जजमेंट प्री नहीं, एज वेल एज योर मेंस एग्जाम, एज वेल एज योर इंटरव्यू, तो पूरी होल जुडिशरी प्रिपरेशन में लेटेस्ट जजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, और आपको बहुत अवेयर करता है और आपकी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाता है। इसके साथ साथ एक टास्क रखिए अपने आप के कि 1 डे 1 बेयर एक्ट, मतलब एक दिन में एक बेयर एक्ट का इंडेक्स, नॉट होल बेयर एक्ट, आपको इंडेक्स को जो है वो रिवीजन करना है। और इससे क्या होगा कि आप 8-10 दिन में सारे बेयर एक्ट, जो भी बेयर एक्ट है, उनके इंडेक्स को रिकॉल करेंगे, फिर दूसरी चेन आएगी, फिर तीसरी चेन आएगा, हर सर्किल में आप करते चले आएंगे, तो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा और चीज़ें आपको याद होती चली जाएंगी। और इंडेक्स से याद करने से ये है कि आपके हाथ पर, आपके फिंगर्स पर आपका बेयर एक्ट होगा, और जब हम किसी सेक्शन को पढ़ते हैं तो उसके अंदर की डिटेल आपने पढ़ रखी है, तो वो लिंक ऑटोमेटिक आपको मस्तिष्क करने लगेगा, और इससे कॉन्फिडेंस आएगा। और निगेटिव मार्किंग में बचाने का सबसे सटीक रणनीति है। और 1 डे 1 बेयर एक्ट में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई कंपटीशन इतना है, जब आपके एग्जाम के 3 दिन बचते हैं, 2 दिन बचते हैं, 1 दिन बचता है, तब भी तो आप पूरे सिलेबस को कवर अप करते हो, नहीं करते हो? तो माइंड कितनी स्पीड से काम करता है। तो पढ़ने का मतलब है कि माइंड को भी हमें उतनी स्पीड से बढ़ाना पड़ेगा भाई। आप समझ रहे हो ना? पढ़ने का मतलब ये नहीं कि भाई रिलैक्स मूड से बैठे भाई पढ़ रहे हैं, नो। पढ़ने का मतलब है कि हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी एक्टिविटी, पढ़ने का तौर तरीका, उन सबको भी उस तरीके से ढालना है जैसे एग्जाम के समय, एग्जाम के चंद घंटों पहले, एग्जाम के दौरान हमें महसूस होता है। उस तरह की पढ़ाई को अपने आप में ढालना होगा। और साथ ही साथ डेली टारगेट आप लोगों की एटलीस्ट कम से कम 300 एमसीक्यू पर डे आप कोशिश करें। 100 मॉर्निंग में निकाल लीजिए, दोपहर में 50-100 कर लीजिए, फिर शाम को निकाल लीजिए। तो आप डेली करेंगे, आप देखेंगे एक महीने में आप कितने एमसीक्यू कर लेंगे, आपको पता ही नहीं होगा, आपको आइडिया नहीं होगा, और इतनी सारी चीज़ें आप खुद सीखने लगेंगे। और एक बार एमसीक्यू ना निकालें ना, कम से कम जब तक एग्जाम हो तब से कम 3 से 5 बार, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई। लगेगा बड़ा आपका, यार सब पागल हो गए क्या, लेकिन 3 से 5 बार निकालिए, फिर देखिए आपकी एक्यूरेसी। और फिर जिन बच्चों का प्रीलिम्स नहीं निकलता वो देखना फिर। और इसके साथ साथ जो आपने सेल्फ मेड नोट्स बनाए हैं, सेल्फ मेड नोट्स मतलब जो खुद से बनाए गए नोट्स हैं, चाहे किसी भी टीचर ने पढ़ाए हो आपको, जिस भी कोचिंग में पढ़े, लेकिन जो खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं उनको भाई रीडिंग करेंगे तो उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, यादें हो जाती हैं चीज़ें, और आप लोगों को कंफर्टेबल लगता है। ये ज़रूर करिए, और मेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्री निकालने के लिए 5 बातें मैंने आपको बताई हैं। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट for your prelims exam, and I request to please you should try to this strategy for the qualifying prelims UP judiciary. And now मैं आप लोगों से फिर यही कहना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं टारगेट फॉर आईक्यू के किसी भी बैच में एनरोल्ड होना, या इस बैच में जिसका नाम हम लोगों ने विजय पथ बैच रखा है, विजय पथ ओनली फॉर द एमसीक्यू बैच, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें हम इन एक्ट को करेंगे। आप इसको एपीओ के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, जुडिशरी के लिए भी, अदर्स के लिए भी। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा ऑफिशियल नंबर है 750011 0314।
इस पे व्हाट्सअप कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को सारी डिटेल जो है मिल जाएगी। थैंक यू।